लालू प्रसाद को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल गई है, जिसके बाद लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। लालू को 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश के 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने कोरोना के हालात का जायजा और उससे निपटने के संसाधनों पर बात की। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर पर महामंथन हुआ। वीसी के जरिए इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। पीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,34,692 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,75,000 को पार कर चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,23,354 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,26,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 16 लाख के पार पहुंच गई। अब यहां 16,79,740 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 63,729 नए मरीज मिले। 45,335 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 6,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 27,426 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6,429 लोग रिकवर हुए। 103 की मौत हुई। राज्य में 1,50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,359 नए केस सामने आए, जबकि 35 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,201 मामले सामने आए। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा शुक्रवार को सामने आया। सीएमएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को रिकॉर्ड 1,144 कोरोना केस सामने आए। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर घातक होती जा रही है। जिले में एक दिन में 664 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह पिछले दिनों में 3,008 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस सख्त नजर आ रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर पुलिस आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं में काम करने वाले नागरिकों को ही बाहर निकलने की छूट है। इधर सवाई माधोपुर के बाजार पूरी तरह से बंद है, तो वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क में भी पर्यटकों का प्रवेश 2 दिन तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना चेन को ब्रेक किया जा सके, लेकिन दौसा के सिकराय में कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन किया गया। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र के पालीडांग में कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल को लेकर बेटे और पिता के बीच विवाद हुआ। फिर बेटे ने शराब के नशे में बंदूक की बट और सरिये से मारकर पिता की हत्या कर दी। प्रदेश में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए ज्यादा समय दिया गया है। हर केंद्र पर थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर जांचा जा रहा है। बिना मास्क मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मतदाताओं को मतदान के लिए ग्लव्स दिए जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान हो रहा है। कोरोना काल में भी मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। युवा वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो बुजुर्ग मतदाता भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी ने भी अपना वोट डाला। वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया।
राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा ने वोट डाला। उन्होंने केलवा कस्बे में बूथ नंबर 19 पर वोट डाला। उनकी पत्नी सुशीला बोरा ने भी मतदान किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चरण के दौरान राज्य के 6 जिलों में वोटिंग चल रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सेंटर्स पर खास तैयारियां की गई। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर पीएनबी से करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड 2020 के लिए भारत आने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों और मीडिया को वीजा देने के लिए तैयार हो गई।